नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र इस समय मुसीबतों से घिरा हुआ है। दरअसल ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जो हालात वर्तमान में चंबल क्षेत्र के हैं, चाहे बात गुना की जाए या फिर अन्य जिलों की, वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश के बाद जो बाढ़ का आलम बना था, उसके कारण अब सरकार के सामने, प्रशासन के सामने तमाम चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। लगातार सिंधु नदी का जल स्तर बढ़ रहा था, जिसके कारण प्रशासन इस बात की चिंता कर रहा था कि किसी भी तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाए। पिछले 4 दिन से जिस तरह से प्रशासनिक अमला, तमाम राजनीतिक लोग, प्रभारी मंत्री सबकी तैनाती कर लोगों को बचाने की कवायद शुरू थी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि खुद गृह मंत्री को रेस्क्यू किया गया क्योंकि वो एक बचाव कार्य के दौरान निरीक्षण पर थे और वहाँ पर फिर एनडीआरएफ की टीम एक रेस्क्यू छोड़कर गृह मंत्री को बचाने पहुँचा था। वहाँ के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़े थे, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में सिंध, पार्वती, कूनो और चंबल नदी की बाढ़ अब भी मुसीबत बनी हुई है। गुना और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को फिर से बारिश शुरू हो गई और उस बारिश के कारण फिर से पार्वती और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जब ये जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ एक गाँव है सोडी, वहाँ पर जल भराव हुआ। 200 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। इन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम और सेना की टीम भी पहुँच गई है। आज सुबह से रेस्क्यू शुरू है और 9 बजे से जब ये रेस्क्यू शुरू किया गया, तब तक तकरीबन 60 लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया है। हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया था, जिसके लिए वापस उसे भोपाल भेजना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो बेस कैंप है वो राजस्थान के छबड़ा को बनाया गया है। दरअसल जिस तरह से ये सीमाएं जिस तरह से घिरी हुई हैं मध्य प्रदेश की, जहां से राजस्थान का एरिया लगता है, तमाम आवागमन के रास्ते बंद हैं। इसके कारण जो बेस कैंप है उसे राजस्थान में बनाया गया है और वहां से एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। गुना में तमाम नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। ग्वालियर, चंबल, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, यहां तक जो है जबरदस्त इसका असर है। कई पुल बह गए हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हवाई सर्वे कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या स्थितियां हैं, तो उन्होंने भी तमाम वो फोटोज़ और वीडियोस ट्वीट किए हैं किस तरह से पुल बह गए हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं तमाम गुणवत्ता पर भी। लेकिन जिस तरह से ये आपदा आई, लगातार बारिश के बाद तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा, वहीं अभी भी ये अलर्ट है कि जलस्तर अभी और बढ़ेगा क्योंकि आसपास के जिलों में, गुना में भी कल शाम से बारिश हो रही है। सुबह 3 बजे चंबल का जल स्तर 140 मीटर था, जो पिछले 6 घंटे में बढ़कर 140.60 मीटर हो गया है। और ये रिपोर्ट जो कर रहा है मौसम विभाग, उसमें यही है कि अभी जल स्तर और बढ़ सकता है। कारण ये है कि आसपास जो नदियां हैं उनका जल स्तर बढ़ रहा है और फिर सीधे चंबल नदी में मिल रही हैं। और बढ़ने का कारण सबसे बड़ा ये है कि आसपास के जिलों में जो बारिश हो रही है। आपको बता दें कि कल जब कैबिनेट बैठक शुरू होने वाली थी, उसके पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्बोधन दे रहे थे, तो उन्होंने उसका जिक्र किया कि जब वो सर्वे कर रहे थे, एयर सर्वे में थे, तब उन्होंने ऐसी त्रासदी कभी नहीं देखी थी मध्य प्रदेश के इतिहास में। जिस तरह से कई घर ढह गए, कई लोगों की मौत की खबर भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। गांव के गांव तबाह हो गए, तमाम उनके मवेशी बह गए। और खाने का जो सबसे बड़ा संकट है, कई तरह के ऐलान किए गए, तुरंत घर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अभी भी ये परिस्थितियां इस तरह से हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। तमाम बमोरी इलाके में 20 गांवों से 450 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें बाहर निकाला गया, शिविर में भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के चंबल बेल्ट की हालत अभी अच्छी नहीं है। केंद्र से लगातार अप्रोच की जा रही है कि तुरंत सर्वे कराया जाए कि क्या स्थितियां हैं, उसके बाद लोगों को मुआवजे का वितरण कराया जाएगा। उसके साथ ही सबसे बड़ा जो संकट है वो रोटी का संकट है। तमाम गरीब परिवारों के घर उजड़ चुके हैं। लोग किस तरह से 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन से भूखे हैं। तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं, प्रशासन के सामने वो तमाम चुनौती है, वहाँ तक पहुँचने की चुनौती है क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के लिए ये एक बुरी खबर है कि अभी ये जलस्तर अभी बढ़ेगा, बारिश भी चल रही है। कैसे इन परिस्थितियों को संभाला जाएगा, ये प्रशासन के सामने, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है।